हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज आप सभी को जो है हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जो है कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे। सभी नंबर 1, सभी खंड हल कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है हम शंकु का चित्र बना लेते हैं। ये जो है एक शंकु का चित्र बन गया है। इसको ए बिंदु मान लेते हैं, ए बी सी। इसको जो है केंद्र जो है वो मान लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान दिया है 48 सेंटीमीटर, आधार का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। यानी कि बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु का आयतन निकालना है। तो माना ऊंचाई h बराबर 48 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर 28 भागे 2 से 28 को काट देंगे, 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। r बराबर 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है, तो इसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3। अब पाई का मान लिखेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, आर स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे 14 गुणे 14 इंटू एच। एच का मान 48 दिया है। अब 7 से जो है 14 काट देंगे 2 बार, 7 दूनी 14। 3 से 48 को काट देंगे, 16 तिया 48। बाकी जो है सबका गुणा करा देंगे। तो 22 गुणे 14 गुणे 2 गुणे 16, 22 दून 44, 44 मिल जाएगा। गुणे 14 गुणे 16, 14 चौके 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 56 में जो है 5 जोड़ देंगे, 56 5 61 इंटू 16, 16 96, 96 की 6 लिखेंगे हासिल 9, 16 कम 16, 16 9 25, 25 की 5 लिखेंगे हासिल 2, 16 96, 96 में 2 जोड़ेंगे 98। अब आयतन है तो इसको घन सेंटीमीटर या मीटर, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 96 के हम गुणनखंड करेंगे तो 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96। तो 96 के गुणनखंड हम इतना लिख सकते हैं। फिर 404, 404 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी 2 दूनी 4, 4 और 101 का गुणा करा देंगे तो 404 मिल जाएगा हमें। अब इन दोनों का हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF बराबर, अब इन दोनों में जो है अंक जो है कॉमन अंक ढूंढेंगे। तो 2 जो है दोनों में है तो 1 2 लिख लेंगे इंटू, फिर 2 जो है दोनों मिल जाएगा, फिर 2 लिख लेंगे। तो HCF का मान 2 गुणा 2 यानी कि 4 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं। बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु दिए गए हैं, सबसे पहले जो है हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। माना एक रेखाखंड जो है PQ है। अब P का मान जो है सवाल में दिया हुआ है -1, 7 और Q का 4, -3। रेखाखंड जो है माना बिंदु एक R है। R जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसको हम M1 मान लेंगे और इसको M2, M1 अनुपात M2। तो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र होता है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब इसमें जो है हम मान रख देंगे। M1 का मान सवाल में 2 दिया है, तो M1 के स्थान पर 2 लिखेंगे इंटू x2। x2 का मान जो है, इस बिंदु को हम x1 y1 और इसको जो है x2 y2 मान लेंगे। तो M1 का मान जो है 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस M2 का मान 3 है इंटू x1 का मान -1 और M1 प्लस M2 2 प्लस 3 कामा M1 y2, M1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस M2 का मान 3, y1 का मान 7, M1 प्लस M2 2 प्लस 3। अब इसका गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 1 कम 3 और 3 और 2 5 कामा 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 3 21 अपान 3 2 5। 8 से 3 घटा देंगे 5 अपान 5 कामा 21 से 6 घटा देंगे 15 अपान 5। अब 5 से 5 जो है कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 से 15 काटेंगे 3 आ जाएगा,
यानी कि 1, 3 मिल जाएगा। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन में 1/2 जो है 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री, दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो अल्फा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो कॉस बीटा बराबर, अब कॉस में 1/2 जो है 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, दोनों तरफ से कॉस हटा देंगे, बीटा का मान 60 डिग्री मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 30 डिग्री प्लस बीटा का मान 60 डिग्री, 30 और 60 जोड़ देंगे 90 डिग्री मिल जाएगा। बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु का मान जो है होता है 0, 0 और एक बिंदु दिया गया है -6, 8। अब इन बिंदुओं को हम मान लेंगे x1, y1, x2, y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में हम मान रख देंगे x1 का मान 0 माइनस x2 का मान -6, माइनस माइनस प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 8, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ देंगे 100 मिल जाएगा। 100 का वर्गमूल 10। सिद्ध कीजिए कि काट ए माइनस कास ए अपान काट ए प्लस कास ए बराबर कासे के -1 अपान कासे के +1। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सवाल को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से काट ए माइनस कास ए अपान काट ए प्लस कास ए। काट ए को हम लिख सकते हैं कास ए अपान साइन ए माइनस कास ए अपान, काट ए को हम लिख सकते हैं कास ए अपान साइन ए और प्लस कास ए। अब इन दोनों में जो है कास ए कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान साइन ए -1 अपान, इनमें जो है कास ए कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1 अपान साइन ए और +1, कास ए से कास ए कट जाएगा, 1 अपान साइन ए कासे के हो जाएगा कासे के -1, 1 अपान साइन ए कासे के +1, ये राइट हैंड साइड मिल जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। एपी का 17वां पद, 17वां पद, 17वां पद जो है एपी का a + 16d हो जाएगा और 10वां पद एपी का 10वां पद बराबर a + 9d हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार
किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद जो है a + 16d बराबर 10वां पद जो है a + 9d है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो जो 17वां पद है ये 7 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो 10वां पद है ये 7 कम है। तो 7 इसमें हम जोड़ देंगे तो +7। अब दोनों पक्ष से जो है +a कट जाएगा, तो 16d 9d इस पक्ष में आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 7। 16d से 9d घटा देंगे तो 7d मिल जाएगा बराबर 7। तो 7 से 7 काट देंगे, 7 एकम 7, तो d का मान 1 मिल जाएगा। समीकरण 2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल निकालने के लिए जो है सबसे पहले जो है साइड वाली संख्याओं का हम गुणा करा देंगे। √2 और 5√2 का गुणा कराएंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर 7 मिल जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं √2x² प्लस, अब 7 को हम लिख सकते हैं 2 + 5 x + 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 2 का x के साथ गुणा करा देंगे 2x मिल जाएगा, प्लस 5 का x के साथ गुणा 5x और प्लस 5√2 बराबर 0 हो जाएगा। √2x² प्लस 2x, इसमें से जो है हम √2x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस, अब ये 2 रहा है तो इसके स्थान पर √2 बचेगा और प्लस इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस √2 आ जाएगा बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में x प्लस √2 लिखा है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 और दूसरे में बन जाएगा √2x + 5 बराबर 0। तो x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर √2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, √2x + 5 बराबर 0। तो √2x बराबर 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -5/√2 हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD। तो चलिए सबसे पहले जो है इसके लिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। अब एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, ये BC भुजा है, D एक बिंदु इस प्रकार है कि, अब इस पे जो है एक बिंदु D खींचेंगे, कोण ADC बराबर कोण BAC यानी कि ADC जो कोण है वो कोण BAC के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD है। अब इन दोनों त्रिभुज में जो है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC से कोण ADC बराबर कोण BAC इतना जो है सवाल में दिया है।
यानी कोण ADC बराबर कोण BAC, इतना सवाल में दिया गया है। उसके बाद जो है हम कोण ADC बराबर कोण ADB लिख लेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद जो है AD भुजा जो है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD बराबर AD, उभयनिष्ठ भुजा। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए अब ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, यानी कि समकोण त्रिभुज से। तो इनकी संगत भुजाओं को हम समान अनुपात में लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं CA अपॉन CB, बड़े वाले त्रिभुज से CB बराबर CD, यानी कि इस वाले त्रिभुज से CD अपॉन CA। अब इनका आपस में गुणा करा देंगे तिरछा, तो CA गुणा CA बराबर CB गुणा CD, CA इंटू CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD।